वन। स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज लेक्चर 2 में मैं करवाने जा रहा हूँ जो टॉपिक वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ मेजरमेंट। इससे पहले एरर्स वगैरह हो चुका है। मेजरमेंट शुरू करूँगा। मेजरमेंट में मैं आपको बता दूँ कि अगर हम किसी भी बहुत बड़ी वैल्यू को मेज़र करते हैं, चाहे वो बड़ी वैल्यू कुछ भी हो, मास हो, लेंथ हो, टाइम हो, साइंस की कोई भी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड में बहुत ज़्यादा बड़ी हो या बहुत ज़्यादा छोटी हो, तो वहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता। वहाँ पे कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो मेजरमेंट करके दे दे। कहाँ पे? जहाँ पे वैल्यू बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ मैं। मुझे अगर यहाँ से सन की डिस्टेंस मेजर करनी है तो बताओ, यहाँ से सन की डिस्टेंस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। अब बताओ, इतनी लंबी दूरी कोई ऐसा स्केल बना है जो वहाँ तक पहुँच जाए? नहीं बना। फिर भी हम बुक में पढ़ते हैं तो वहाँ पे मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से नहीं किया गया है, एक्सपेरिमेंट से किया गया है। और साइंस में जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से हो, सीधे इंस्ट्रूमेंट रखा है। जैसे यहाँ से इसकी लंबाई निकालनी है तो कुछ स्केल रखेंगे और मेजरमेंट ले लेंगे, तो वो डायरेक्ट मेथड हो गया। और अगर मून की दूरी निकालनी है तो कोई तो स्केल है नहीं, फिर भी हम डिस्टेंस लिख देते हैं। सन की दूरी निकालनी है, कोई स्केल नहीं है, फिर भी हम डिस्टेंस लिख देते हैं। तो वहाँ पे मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नहीं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला गया होगा। तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है? या छोटी चीज में आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। भैया -31 बहुत छोटा मास। अर्थ का मास 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। ओ भाई, बहुत बड़ा मास। तो देखो, ये सब बड़े मासेज या छोटे मासेज, बड़े डिस्टेंस या छोटे डिस्टेंस, बड़ा टाइम या छोटा टाइम, साइंस का कोई भी वैल्यू जो बहुत बड़ा हो, बहुत छोटा हो, वहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता। वहां पे कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता। वहां पे हम इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेजरमेंट लेते हैं। उसे कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो दो मेथड हो गए साइंस में। एक मेथड हो गया डायरेक्ट मेथड और एक मेथड हो गया इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम मेजरमेंट सीधे इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं और मेजरमेंट ले लेते हैं। बट इनडायरेक्ट मेथड में हम कोई इंस्ट्रूमेंट का सहारा नहीं लेते, हम एक्सपेरिमेंट का सहारा लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हम कोई भी मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं। और एक्सपेरिमेंट का सहारा या तो बहुत बड़े वैल्यू के लिए लिया जाता है मेजरमेंट में, या बहुत छोटे वैल्यूज के लिए। याद रखना। तो जहां पे इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता, वहां पे एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया जाता है मेजरमेंट में, और वो कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड आर ओनली एप्लीकेबल फॉर आइदर फॉर वेरी वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड वैल्यू और फॉर वेरी वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड वैल्यू। ठीक है? तो दो तरह के मेजरमेंट के मेथड हो गए बेटा, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है? तो जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जैसे मैं अगर बोलूं कि मेजरमेंट के दो मेथड हो गए। एक हो गया डायरेक्ट मेथड, ये बाय इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट, और दूसरा होता है, याद रखना, इनडायरेक्ट मेथड, ये बाय एक्सपेरिमेंट। तो दो मेथड हो गए, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जहां सीधे इंस्ट्रूमेंट का यूज करके निकाला जाता है, और इनडायरेक्ट मेथड जहां इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देता है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेजरमेंट लिया जाता है। और ये इनडायरेक्ट मेथड, याद रखना, या तो बहुत बड़े मैग्नीट्यूड के लिए मेजरमेंट में आता है या बहुत छोटी वैल्यू के लिए। तो हमें क्या पढ़ना है इस टॉपिक में? हमें पढ़ना है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड तो कोई पढ़ने की चीज ही नहीं है। मेन पढ़ना है इनडायरेक्ट मेथड, द मेथड ऑफ मेजरमेंट फॉर वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड वैल्यू और फॉर वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड वैल्यू। यही पढ़ना है इस चैप्टर मेजरमेंट में। राइट? अब कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना है और बहुत अच्छे से जानना है। मेजरमेंट जब शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें कुछ छोटी छोटी बातों का नॉलेज होना चाहिए। उसके बिना हम मेजरमेंट नहीं पढ़ सकते। मेजरमेंट की प्रोसेस तो बाद की बात है, पहले जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है बेटा? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। ध्यान से समझना, टाइप्स ऑफ एंगल। देखो, एंगल के भी टाइप्स होते हैं, इसका ध्यान रखना। जितने भी एंगल्स होते हैं ना बेटे, एंगल्स के टाइप होते हैं।
राइट। अब एंगल के टाइप में क्या बताया गया, टाइप्स ऑफ एंगल में, कि एंगल के मेनली दो टाइप होते हैं, याद रखना। पहला टाइप होता है प्लेन एंगल। द फर्स्ट टाइप ऑफ द एंगल इज प्लेन एंगल। अब आपसे कोई पूछे कि सर ये प्लेन एंगल क्या है, देखो मैं बताऊं, इसके बारे में बताते हैं। इट इज एंगल मेड बाय अ लाइन। अगर कोई लाइन कहीं पर एंगल बनाती है, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे, तो उसे कहते हैं प्लेन एंगल। इट इज द एंगल मेड बाय अ लाइन एट एनी पॉइंट। यस, अगर कोई एक लाइन कहीं पर एंगल बनाती है, कोई एक लाइन कहीं पर एंगल अपने आप को सबटेंड करती है किसी भी पॉइंट पे, तो उसे कहते हैं प्लेन एंगल। जैसे ध्यान रखना, आपको मैं बता दूं, मान लो एक लाइन है आपके पास ए बी, इस लाइन की लंबाई है एल, एग्जाम्पल सुनो, और यहां पे उसने एंगल बनाया थीटा, और यहां पे नहीं बनाया, तो यहां से लाइन के दोनों एंड की दूरी को मैंने मान लिया आर एंड आर। व्हाट इज आर? आर के बारे में सुनो ध्यान से, आर क्या है, एल क्या है, ध्यान समझना। अब उससे पहले मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, देखना, एल थीटा आर ए बी, तो दोनों केस में लाइन ही एंगल बना रहे हैं, यहां भी लाइन एंगल बना रही है, यहां भी। तो फर्क है, यहां लाइन स्ट्रेट है, यहां लाइन कर्व है। तो लाइन में भी स्ट्रेट, लाइन में भी कर्व, दोनों ऑप्शन चलता है। तो कोई भी लाइन, चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे कर्व लाइन हो, किसी भी पॉइंट पे, मान लो ओ पॉइंट पे कोई भी एंगल बनाएगा, उसको हम कहेंगे प्लेन एंगल। क्या कहेंगे? प्लेन एंगल। यहाँ पे एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेन एंगल को मैं थोड़ा सा लिख दूं, मैं इसको थीटा से इंडिकेट कर रहा, राइट। एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन लेंथ, लाइन की लंबाई, चाहे लाइन स्ट्रेट हो चाहे लाइन कर्व हो, ठीक है। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ लाइन। यस, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन के दोनों एंड से। देखो, एक लाइन का एंड ये है, एक लाइन का एंड ये है, एक लाइन का एंड ये है, एक लाइन का एंड ये है। चाहे वो लाइन स्ट्रेट हो चाहे वो लाइन कर्व हो, लाइन के दोनों एंड से, दो लाइन के दोनों एंड से उस पॉइंट की दूरी जहां पे आप एंगल देख रहे हो, वो क्या है? आर। वो क्या है? आर। लोग कर्व लाइन में लोग इसे रेडियस भी मानते हैं, बात वही, बट आर का मेन मीनिंग समझना, रेडियस नहीं मानना। आर क्या है? द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द बोथ एंड ऑफ लाइन, आइदर लाइन इज स्ट्रेट और लाइन इज कर्व, डज नॉट मैटर। तो उस केस में जो प्लेन एंगल है, बेटा, वो निकालने का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। दस, दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज प्लेन एंगल, तो आप उसको क्या बताओगे? सर, इट इज द एंगल मेड बाय एनी लाइन, आइदर लाइन इज स्ट्रेट और लाइन इज कर्व, इट डज नॉट मैटर, बट इट इज द एंगल मेड बाय अ लाइन एट एनी पॉइंट, ठीक है। एंड व्हाट इज आर? आर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द बोथ एंड्स ऑफ लाइन, दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। याद रखना, इसी को हम कहते हैं बच्चे प्लेन एंगल। अब जब हम बात करते हैं प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो भी कोई पूछे तो बता देना। फॉर्मूला है एल बाई आर। व्हाट इज एल? लेंथ ऑफ लाइन, एंड व्हाट इज आर? आर के बारे में ध्यान रखना, रेडियस मत याद रखना। आर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट जहां पे हम निकाल रहे हैं फ्रॉम द बोथ एंड्स ऑफ लाइन, दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। देखो बोर्ड पे ध्यान से देखो, इसी को हम कहते हैं प्लेन एंगल, दिस इज द मेन पॉइंट। अब बच्चे बात करते हैं प्लेन एंगल के बाद, जब आपने ये देख लिया प्लेन एंगल की यूनिट, तो इसकी यूनिट के बारे में बताऊं, इसके मैं यूनिट के बारे में जरा बताऊं आपको। तो इसके यूनिट के बारे में लोग बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। किसकी यूनिट? प्लेन एंगल की। प्लेन एंगल की यूनिट के बारे में बताते हैं। इसकी यूनिट होती है पहले तो डिग्री, फिर रेडियन, फिर मिनट, मतलब डिग्री को ऐसे लिखते हैं, फिर रेडियन को शॉर्ट में RED लिखते हैं, फिर मिनट को शॉर्ट में सिंगल कॉमा लिखते हैं, फिर सेकंड
डबल कॉमा। बोलोगे सर इतनी सारी यूनिट? हाँ, प्लेन एंगल की 4 यूनिट होती है बेटा, ध्यान रखिएगा। डिग्री, रेडियन, मिनट, सेकंड। मिनट सेकंड तो टाइम की यूनिट होती है, यस, लेकिन साथ साथ वो एंगल की यूनिट होती है। तो दीज आर द व्हाट, दीज आर द 4 यूनिट्स ऑफ व्हाट, प्लेन एंगल। याद रखना, डिग्री, रेडियन, मिनट एंड सेकंड। मिनट को, डिग्री को ऐसे, रेडियन को ऐसे इंडिकेट करेंगे, मिनट को सिंगल, इसको डबल कॉमा से। याद रखना इस पॉइंट, राइट। ये 4 यूनिट होती है, लेकिन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट यहाँ पे हम जो यूज करते हैं एंगल की 2 ही यूनिट, या डिग्री या रेडियन। हम यूज करते हैं सिर्फ 2 यूनिट, या डिग्री या रेडियन, भले ही 4 हो पर हम यूज ही करते हैं। आप बोलोगे सर कब, कहाँ, कैसे यूज करते हैं वो बता दो, आपको मैं बता दूं। जब थीटा अलोन है, अलोन का मतलब ये हुआ दैट इज विदाउट ट्रिगोनोमेट्रिकल, ध्यान से देखना, दैट इज विदाउट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, मतलब जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, अगर इसके बिना अकेले थीटा कहीं इस्तेमाल हो रहा है, एंगल 2 जगह 2 तरीके से इस्तेमाल होता है, या तो साइन कॉस लग के इस्तेमाल होता है, टैन कॉट, या अकेला। तो अगर अलोन इस्तेमाल हो रहा है देन वी यूज व्हाट, याद रखना बेटा, वी यूज रेडियन। तब हम क्या यूज करते हैं? रेडियन, याद रखना। उस केस में हम जो यूनिट यूज करते हैं वो रेडियन। अब देखना, बट इफ एंगल यानी क्या, थीटा, यूज्ड विद, देखो ध्यान से, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, मतलब विद साइन एंड कॉस, याद रखना, देन वी यूज यूनिट इन डिग्री। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप उसी थीटा को साइन के साथ, जैसे आप मान लो एग्जांपल है, अगर आप जैसे साइन थीटा ले रहे हो, कॉस थीटा ले रहे हो, टैन थीटा के साथ ले रहे हो, तो यहाँ तो थीटा होगा ना, यहाँ तो थीटा होगा ना, वो अब किस में लेना पड़ेगा? डिग्री में, याद रखना। तो एंगल अगर अलोन अकेले इस्तेमाल हो रहे हैं, अकेले इस्तेमाल हो रहे हैं बेटा, तो आप यूज करोगे किसमें? सिर्फ रेडियन में, इस यूनिट में लेके चलेंगे। और अगर एंगल साइन कॉस टैन कॉट के साथ लगकर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसको इस्तेमाल हम किसमें करेंगे? डिग्री में। याद रखना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब देखो यहाँ पे जब मैंने बता दिया आपको कि थीटा अकेले होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे रेडियन में, साइन कॉस के साथ होगा तो हम इस्तेमाल किसमें करेंगे? बताओ, अभी मैंने बताया हम इस्तेमाल करेंगे इसमें डिग्री में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बच्चे एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं आपको टाइम। अब मुझे एक बात बताओ आप, तो जब आप बोल रहे हो कि सर 2 ही यूनिट में इस्तेमाल करना है, डिग्री में और रेडियन में, और ये दोनों को भले यूनिट होते हैं बट इन दोनों को यूनिट को यूज नहीं करना है, तो आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं। अब बात ये क्लियर कर दूं कि फ्लूइड फिजिक्स में ज्यादातर 99% थीटा अकेले ही इस्तेमाल होता है, मतलब उसके साथ कोई साइन कॉस नहीं लगा होगा, कोई साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक नहीं लगा होगा, कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन नहीं लगा होगा। तो मुझे फाइनली मुझे यूनिट को रेडियन में ही लेनी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लो यूनिट मिनट में दे दे, अगर यूनिट सेकंड में दे दे, अगर यूनिट डिग्री में दे दे, तो उसको हम कैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये पॉइंट क्लियर करना है, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं सारे यूनिट का कन्वर्जन बताने जा रहा हूं, आप देखिएगा। सबसे पहले याद रखना, अब मैं डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो बताने जा रहा हूं। तो याद रखना मैथ्स की चीज है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। ये याद रखना है आपको, तो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। पाई की वैल्यू जानते हो, अगर पाई नहीं जानते तो आपको याद रखना है 3.14 या लोग 22/7 भी कहते हैं, 9 से पढ़ते आ रहे हो। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? पाई रेडियन। और तो 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180। अब पाई की वैल्यू कितना रखोगे? 3.14, और जब डिवाइड करोगे 3.14 को तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ये आपको डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है। डिवाइड करो उतना ही लंबा चौड़ा आंसर आएगा, पर आपको लर्न कर लेना है। कैसे आया वो मैंने बता दिया। तो मान लो अगर
डिग्री में दे दिया है बट आपको तो रेडियन में ज़्यादातर इस्तेमाल करना है, तो डायरेक्ट आप करना, डिराइव करके दिखाना है, दिखा देना पेपर में, ऐसे आता नहीं। अगर आपको याद रखना है तो डायरेक्ट याद रखना कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10 द पावर -2 रेडियन। अब तो ये तो बात होगी किसकी, जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अब मैं बात करूंगा कि मान लो अगर आपको मिनट में दे दिया और रेडियन में कन्वर्ट करना है, अगर किसी मिनट में दे दिया बोले रेडियन में कन्वर्ट करो, तो अब मिनट को रेडियन में कैसे जाएंगे, जरा ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, 1 डिग्री में इतना याद रखना पड़ेगा 60 मिनट होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर डिग्री में देखें और मिनट में देखें तो 1 डिग्री में 60 मिनट इन केस ऑफ एंगल, है ना। तो बताओ जरा फिर 1 मिनट में फिर क्या हो जाएगा बेटा, 1/60 डिग्री ऑब्वियसली। फिर तो 1 मिनट में तो नहीं हो जाएगा ना, 1/60 डिग्री ऑब्वियसली। अब डिग्री तक आ चुका, अब रेडियन में जाओ तो 1 मिनट में ध्यान रखना 1/60 डिग्री में आ चुका है। अब डिग्री को रेडियन में ले जाना है, और अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया कि 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, तो इतना डिग्री बराबर कितना इंटू π/80 कर दो, π/180, ये आ गया क्या रेडियन में। देखो कैसे गए हम मिनट से रेडियन, पहले डिग्री मिनट में क्या रिलेशन होता है, फिर 1 मिनट में इतना डिग्री, फिर 1 मिनट में कितना रेडियन, वो मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे आप बताइएगा, पाई की वैल्यू तो वही रखेंगे पुरानी वाली 3.14, सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट में आ जाएगा 2.91 इंटू 10 द पावर -4 रेडियन। यस, अब डायरेक्ट याद रखना, कभी मिनट को रेडियन में ले जाना है, सीधे ये वैल्यू ले याद रखना, डिग्री को रेडियन में, मिनट को रेडियन में। मेरा फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो रेडियन ही है। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे किसको, देखो डिग्री को रेडियन में ला दिया, मिनट को रेडियन में ला दिया, अब मैं सेकंड को रेडियन में लाऊंगा, सेकंड्स को। अब देखना, देखते रहना। नाउ सभी जानते हैं, छोटे बच्चे भी जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। कौन नहीं जानता है कि सर 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, एवरीबॉडी नोस। अब जरा जवाब दीजिएगा, तो इस हिसाब से 1 सेकंड में कितना हो गया बेटा, 1 सेकंड में कितना मिनट हो गया, 1/60 मिनट। कैसे, सेकंड को नीचे ला दिया तो मिनट 1 सेकंड में 1/60 मिनट जाना रेडियन है। और अभी 2 मिनट पहले मैंने क्या बताया, 2 मिनट पहले 1 मिनट में कितना डिग्री, 1/60 डिग्री, तो 1/60 इंटू 1/60 डिग्री। देखो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट, और 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो इतना मिनट में इंटू 1/60 का तो डिग्री आ गया। तो 1 सेकंड में 1/60 इंटू 60, 1/3600 डिग्री। चलो डिग्री तक पहुंच गया, मंजिल हमारी रेडियन है। अब डिग्री को रेडियन में बदलते हैं, 2 मिनट। अभी मैंने बताया 1 डिग्री में π/180, अब डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए ये ला दो, 1/3600 इंटू π/180 क्या रेडियन। बस आगे रेडियन में पाई की वैल्यू सॉल्व रखो, 9.45। जब आप पाई की वैल्यू रखोगे ना तो ऑब्वियसली बात है, क्या पाई की वैल्यू रख दिया मैंने 4.85 इंटू 10 द पावर -6 रेडियन। चलो ओवर। तो ये हमने जो आपको बताया कि देखो एंगल जब इस्तेमाल होंगे फिजिक्स में तो 4 यूनिट्स होते हैं, बट हम यूज करते हैं 99% इन रेडियन। भले ही लेकिन देगा कभी डिग्री में, तो कभी मिनट में, तो कभी सेकंड में, बट यू हैव द कॉन्सेप्ट दैट हाउ वी कैन कन्वर्ट इन रेडियन। तो कैसे, मैं एक बार फिर से बता दूं, 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में π/180 रेडियन, और पाई की वैल्यू रखो 3.14, तो डायरेक्ट याद रखना 1.745 इंटू 10 द पावर -2 रेडियन डिग्री में। फिर आ जाते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। 1 डिग्री में 60, ये याद नहीं रहेगा तो नहीं आप कर पाओगे। 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री। डिग्री तक आ चुके हैं, अब डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 चिपका दो और पाई की वैल्यू रखो, फिर ये आ जाएगा 2.91 इंटू 10 द पावर -4 रेडियन। अब आते हैं किसमें, अब हम आते हैं सेकंड्स में आने के लिए। तो ये तो आप जानते हो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट, मिनट तक आ चुका है। और 1 मिनट में अभी देखा आपने 1/60 डिग्री, तो ये 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो ये मिनट हटेगा तो 1/60 डिग्री आ गया, यानी 1/3600 डिग्री हो गया। अब डिग्री को रेडियन में बदलना है तो इससे पहले आ जाओ, 1 डिग्री बराबर π/180, डिग्री को हटा के π/180 लाओ, रेडियन आ गया, पाई की वैल्यू रखो, सॉल्व कर दो। याद रखना
देखो मैं ट्रिक बताता हूँ, डिग्री से रेडियन में जाओगे तो 10 का पावर -2, मिनट से रेडियन में जाओगे तो पावर -2 और बढ़ा दो, और सेकंड से रेडियन में जाओगे तो -6, -2, -4, -6 ट्रिक है याद रखने का। और नंबर इसका 1.745, इसका 2.91, इसका 4.85। तो बेटा ये हमने जो आपको पढ़ाया दैट वाज द कन्वर्जन। ये क्या था? कन्वर्जन था। किसका कन्वर्जन था बताना? इसका कन्वर्जन था किसी भी यूनिट का चारों में से कोई भी दे देगा, किसमें? रेडियन में। फाइनली अगर हमें रेडियन में पुट करना है तो वी विल कन्वर्ट इन दिस। पॉइंट इज क्लियर। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, ये तो हमने आपको पढ़ाया जितना वो प्लेन एंगल था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंगल, जो एक तो प्लेन एंगल है, पॉइंट दे दूं, दूसरा एंगल है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, अभी आपने क्या पढ़ा? प्लेन एंगल। अब क्या पढ़ रहे हो आप? सॉलिड एंगल। बेटा सॉलिड एंगल में क्या बताया जाता है, ध्यान से देखना कि ये जो है इट इज एंगल मेड बाय अ सरफेस, यस, एट एनी पॉइंट। दिस इज द पॉइंट। वो जो एंगल था प्लेन एंगल, वो किसी भी पॉइंट पे कौन एंगल बनाता था? लाइन, चाहे वो लाइन स्ट्रेट हो चाहे लाइन वो कर्व। That was the angle made by a line at any point, but this is the angle made by a surface at any point. Not line, surface. Line, surface में फर्क होता है। Line हमेशा 1D, 1 डायमेंशनल होते हैं, but surface हमेशा 2D होता है, 2 डायमेंशनल। फर्क समझो आप। तो अगर कोई surface किसी जगह पे बना रहा है तो वो एंगल को सॉलिड एंगल कहेंगे। जैसे आप डायग्राम में देख लो, आप एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे O पॉइंट है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, ये पूरा एक सरफेस है। दिस इज नॉट अ पॉइंट, दिस इज अ सरफेस। ये एक सॉलिड सरफेस है, राइट? तो ये जो एंगल बनाएगा किसी भी पॉइंट पे, दैट एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। लाइन बनाए कहीं पर तो प्लेन एंगल, और सरफेस बनाए कहीं पर तो सॉलिड एंगल, याद रखना। और यहाँ पे इस सरफेस को मैं ds मान रहा हूं, सरफेस एरिया, राइट? और r वही है, क्या है r? डिस्टेंस ऑफ r, क्या है? डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द बोथ एंड ऑफ सरफेस, ठीक है? इसको ऐसे लिखते हैं, देखो r को क्या? टेंजेंशियल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट। बस समझदार बच्चा समझ जाएगा। टेंजेंशियल डिस्टेंस वो होता है जो सरफेस से टच करते हुए निकलता है। जो सरफेस से टच करता हुआ जाए, सरफेस से टच करता हुआ जाए, उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल डिस्टेंस, ठीक है? वो भी डिस्टेंस था, ये भी डिस्टेंस है। वो लाइन के 2 एंड से था, ये सरफेस के 2 एंड से है। तो सरफेस को जो टच करे उसे टेंजेंशियल डिस्टेंस कहते हैं। और निकालने का जो फॉर्मूला है, ये वहां था L अपॉन R, वहां लेंथ अपॉन डिस्टेंस, वही R, यहां एरिया अपॉन R का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, फर्क है, ठीक है? और इसकी 4 यूनिट थी ना बेटा, इसकी एक ही यूनिट है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, रेडियन के आगे ST लगा दो, बट नॉट इन सिलेबस, डोंट पुट, नॉट इन सिलेबस। हमें पढ़ना नहीं, दिख रहा है? हमें नहीं पढ़ना इसको, बल्कि हमें फिर भी हमने आपको बता दिया। तो ये क्या है? सॉलिड एंगल, और वो क्या था? प्लेन एंगल। ये फर्क है। प्लेन एंगल मेन पढ़ना है। प्लेन एंगल, एंगल मेड बाय अ लाइन एट एनी पॉइंट। तो हमें फिजिक्स में लाइन का ही एंगल पढ़ना है, इसको ध्यान रखना। और यहां सरफेस जो बना है, बट ये पढ़ना नहीं हमें प्लेन। और लाइन जो प्लेन एंगल होगा तो उसकी भी 4 यूनिट, बट हम यूज करेंगे सिर्फ रेडियन में, किसी में भी दे दे तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो ये जो अभी मैंने फिनिश किया, दैट वाज ऑल अबाउट द एंगल। ये किसके बारे में था? एंगल के बारे में था, ठीक है बच्चे? अब एंगल के बारे में जब मैंने आपको पढ़ा दिया, तो अब इसके बाद मेजरमेंट में कुछ बेसिक चीज और है, उसको भी कवर करते हैं। यहां पे अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं सम यूनिट्स फॉर लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है? नहीं दिख रहा, से देखूंगा। सम यूनिट्स फॉर, देख लो फिर से, लार्ज डिस्टेंसेस। अब हम कुछ ऐसे यूनिट पढ़ाऊंगा
जब मैं कुछ ऐसे यूनिट को पढ़ाऊंगा जो लार्ज डिस्टेंस के लिए होगा, बड़े डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो लार्ज डिस्टेंस जैसे मान लो यहां से मुझे मून की डिस्टेंस मेजर करनी है, या यहां से मुझे सन की डिस्टेंस मेजर करनी है, या यहां से मुझे किसी प्लैनेट की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो बेटा ऐसे ऐसे जो डिस्टेंस होते हैं वो मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर में नहीं बताए जाते, उसकी एक अलग स्पेशल यूनिट बनाई गई है लॉन्ग डिस्टेंस के यूनिट्स के लिए। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, हेक्टोमीटर। लेकिन बड़े बड़े डिस्टेंसेस, वेरी लार्ज डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के लिए एक अलग स्पेशल नाम रखा गया है। तो उनमें क्या, कैसे तो बहुत सारे हैं, बट मेन क्या क्या इस्तेमाल करे जाते हैं फिजिक्स में वो बता रहा हूं। सबसे पहले इस्तेमाल होता है इसमें AU, AU फॉर, देखना, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। अभी बोलोगे सर ये AU क्या है, तो AU किसको कहा गया? दिस इज द पॉइंट। तो कहा गया कि अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज 1 AU किसे माना गया है, तो कहा गया इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, देखना ध्यान से, अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच जो भी डिस्टेंस निकाली कैसे गई होगी? इनडायरेक्ट मेथड से, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पर जो भी डिस्टेंस निकाली गई उसको शॉर्ट में लोग AU कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और याद रखना बेटा 1 AU इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। यस, दिस इज कॉल्ड 1 AU, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। जो भी निकाला गया उसको AU कहा गया। हो गया। दूसरा जो शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट यूनिट है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट यूनिट है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, उसे LY, LY का मतलब लाइट ईयर, LY का मतलब लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या है इसके बारे में सुन लो। तो इसके बारे में लोग बताते हैं कि लाइट एक साल में जो डिस्टेंस कवर करती है, व्हाट द लाइट विल कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट 1 ईयर। एक साल में बेटा, एक साल में जो भी लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसे लाइट ईयर कहा जाता है, याद रखना। तो 1 AU में 1.5 इंटू 10 द पावर 11 मीटर। अच्छा एक बात यहाँ बताना, एक बात और, अगर मुझे कभी मीटर को AU में बदलना है तो कुछ नहीं करेंगे, नीचे ला देंगे, है ना, 1 AU बराबर इतना मीटर, तो 1 मीटर बराबर 1.5 इंटू 10 द पावर 11 AU। अब लाइट ईयर, LY किसे कहते हैं, तो इसके बारे में कहा गया, देखो ध्यान से, इट इज डिस्टेंस covered, it is distance covered by light in 1 year। ध्यान से देखना, किसे कहा गया लाइट ईयर? जो लाइट एक साल में डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लाइट की तो अपनी स्पीड होती है, तो लाइट जो एक साल में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जो भी कवर करेगी, व्हाट द डिस्टेंस इट विल कवर, दैट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर निकालेंगे, कैसे निकाल देता हूं मैं इस 1 लाइट ईयर कितना होता है, पहले बताओ। टाइम, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। कितने आवर? 24 आवर। कितने मिनट? 60 मिनट इंटू 60 सेकंड। बताओ, टाइम तो हमेशा सेकंड में लेना है। कैसे कैसे गए? एक साल में सेकंड चाहिए ना, एक साल में कितने सेकंड? तो पहले साल को पहले डेज में, एक साल में 365 डेज, डेज को आवर में इंटू 24 आवर, आवर को मिनट में इंटू 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड इंटू 60 सेकंड। ये टाइम पूरे साल का टाइम सेकंड में ले लिया। लाइट की स्पीड, स्पीड को V से लिख देते हैं, या लोग C से भी लिखते हैं, V और C सब चलता है। स्पीड, लाइट की स्पीड सभी जानते हो, 3 इंटू 10 द पावर 8 मीटर पर सेकंड, है ना। इसीलिए मैंने, जब यहाँ यूनिट सेकंड है तो यहाँ भी सेकंड आना चाहिए, इसीलिए लिया था। हो गया। हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है बेटा? स्पीड इंटू टाइम, V इंटू टी। रखो, सॉल्व करो, तो आ जाएगी वैल्यू 9.46 इंटू, ये याद रखना है आपको, 10 द पावर 15 मीटर, और यही डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। सो व्हाट वी कैन से, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 द पावर 15 मीटर। यस, इसको आपको लर्न कर लेना है, जो ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं ना वो सब लर्न कर लेना है। तो लाइट ईयर को कभी मीटर में बदलना है तो यू विल कन्वर्ट लाइक दैट कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 द पावर 15 मीटर। और अगर आपको मीटर को भी लाइट ईयर में जाना है तो आराम से चले जाना, 1 अपॉन कितना, 9.46 इंटू 10 द पावर 15 लाइट ईयर, है ना। मीटर को लाइट ईयर में बदलने बोले, फट से बदल देंगे, उल्टा कर देंगे।
तो बड़े बड़े डिस्टेंस की शॉर्ट में यूनिट फॉर्म लोग ऐसे लिखते हैं। अब मैं कभी एयू बोलूंगा कि एक प्लैनेट इतना एयू पे है, समझ जाना कि मैं इतना मीटर बोल रहा हूं, ठीक है। लाइट ईयर बोलूंगा तो समझ जाना इतना मीटर बोल रहा हूं। तीसरा है पीएस। पीएस को कहते हैं पारसेक। पीएस, द फर्स्ट वन इज एयू, सेकंड वन इज एलवाई एंड थर्ड वन इज पीएस। अब ये पीएस किसको, ये भी बड़े डिस्टेंस की शॉर्ट यूनिट है, बट ये पीएस बना कैसे, किसको माना गया पीएस, ये थोड़ा सा हट के है, ध्यान रखना। क्या कहा गया इसके बारे में, इट इज, कहा इसको पहले समझना कि अगर हम एक आर्क लें, आर्क का मतलब सर्कुलर पार्ट, ठीक है, कोई भी एक आर्क लें जिसकी लंबाई 1 AU है, इट इज, देखो ऐसे समझो आप, रेडियस ऑफ एन आर्क किसको माना गया 1 पारसेक। देखो रेडियस ऑफ एन आर्क हैविंग लेंथ 1 AU एंड एंगल 1 सेकेंड। क्या कहा गया, सुनो, अगर आप कोई भी एक आर्क कंसीडर करो, कंसीडर एन आर्क, अगर हम कोई भी एक आर्क कंसीडर करते हैं, इफ वी हैव दिस आर्क, राइट, और ये आर्क अगर 1 AU का है और ये थीटा बना रहा है 1 सेकेंड का, तो उस केस में जो भी रेडियस होगा किसका, उस आर्क का रेडियस, वही रेडियस यानी वही दूरी, वही कहलाएगी 1 पारसेक। अलग अलग ढंग से माना गया। 1 AU किसे माना गया, आखिर ये किसको माना गया 1 AU, तो बताना है। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1 AU, उसको माना गया है, मीटर में इतना होता है। किसे कहते हैं, लाइट ईयर। तो बोलोगे सर 1 लाइट ईयर उसे कहते हैं जो लाइट 1 साल में ट्रेवल करती है, तो लाइट क्या कैसे डिस्टेंस निकाला गया, ये मैं याद रखना डायरेक्ट। फिर 1 पारसेक, पारसेक भी बड़ी डिस्टेंस का शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन 1 पारसेक माना किसको गया, हवा से तो उठा के नहीं लाया गया। तो 1 पारसेक किसको कहा गया, 1 पारसेक एक आर्क अगर लिया जाए 1 AU इतना बड़ा आर्क कहां से लोगे आप, प्रैक्टिकली तो लेना इम्पॉसिबल है, तो assumption है कि अगर एक इतना बड़ा आर्क लिया जाए, इतना बड़ा आर्क AU के बराबर, और वो अगर क्या बना रहा हो, एक एंगल बना रहा हो 1 सेकेंड का, तो उस केस में जो भी उस आर्क का रेडियस होगा उसी को हम मानेंगे 1 पारसेक, ठीक है। तो चलो इसको मैं रेडियस निकालना मेरा टारगेट है, निकालते हैं। थीटा इज इक्वल टू L/R, तो R बराबर L/थीटा, फिनिश। L लो, L कितना लेने बोला है 1 AU, लेकिन सॉल्व करेंगे तो मीटर में लेकर, 1 AU में कितना मीटर, 1.5 मीटर पर 11, ठीक है। एंगल किस में लेने बोला है, सेकंड में लेने बोला है। सेकंड में भी मैंने कहा सेकंड को लेंगे किस में, रेडियन में, लेना तो रेडियन में, भले सेकंड में लेने बोला है। अभी मैंने निकाला कितना 4.85 इंटू 10 पावर -6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, पावर सॉल्व करोगे, व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट द फाइनल आंसर। जो फाइनल आंसर जो निकल के आएगा इस रेडियस का 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर ऊपर चलो, राइट। तो अब फाइनली इसी रेडियस को कहेंगे 1 पारसेक। तो बोलोगे सर लास्ट लाइन लिख रहा हूं, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो अब क्या पता चला आपको कि 1 पारसेक मीटर में ये होता है। तो जो बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस होंगी उसको हम, जैसे किसकी बड़ी डिस्टेंस, क्या आपने अपने स्कूल से घर का, हाँ अपने यहाँ से घर से गार्डन का, नहीं, प्लैनेट का, स्टार का, कभी मैं AU में लिख दूंगा, कभी मैं लाइट ईयर में लिख दूंगा, कभी मैं पारसेक में लिख दूंगा। तो मतलब समझ जाना, मतलब मीटर में कितना मैं बोलना चाह रहा हूं वो समझ जाना, और सबका मीनिंग अलग अलग तरीके से है। 1 AU किसे माना गया है, सन और अर्थ के बीच की दूरी, जो भी माना गया उसको 1 AU माना गया। फिर 1 लाइट ईयर किसे माना गया, ये भी पॉइंट याद रखना है। 1 लाइट ईयर माना गया जो लाइट ट्रेवल करती है 1 साल में, तो हमने निकाल दिया, डिस्टेंस वही आ गया। 1 पारसेक किसे माना गया, ये अलग ढंग से माना गया। तो 1 पारसेक किसे कहा गया कि सर अगर आप कोई भी एक आर्क लो जिसकी लंबाई 1 AU लो, हालांकि प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, बट अगर लिया जाए और वो अगर वो प्लेन एक एंगल बनाए, जाहिर सी बात है लेंथ है तो क्या बनाएगा, प्लेन एंगल ही बनाएगा, सॉलिड एंगल तो बनाएगा नहीं, लेकिन कितने का बनाए, 1 सेकंड का बनाए, तो उस केस में जो भी उस आर्क का रेडियस आप निकालोगे वही 1 पारसेक होगा। तो अगर मुझे आप
अगर मुझे 1 मीटर को पार्सेक में बदलना है तो फिर क्या करेंगे, बोलो जल्दी बोलो। 1/3.1 इंटू 10⁻16 पार्सेक। तो ये तो सिंपल है कि अगर आपको पार्सेक को मीटर में बदलना है तो आप आराम से बदल दोगे, अब मीटर को पार्सेक में बदलना है तो उल्टा कर दोगे। इसको क्या बताऊं, ठीक है। चलो, तो एयू को मीटर में, लाइट ईयर को मीटर में, पार्सेक को मीटर में। फिर सुनो ध्यान से, फिर एंगल में सबको रेडियन में, डिग्री को रेडियन में, मिनट को रेडियन में और सेकंड को रेडियन में। तो ये सब हमें भले यूनिट किसी भी में दे बट लेना है रेडियन में, और वो शॉर्ट बड़े बड़े डिस्टेंस का शॉर्ट फॉर्म एयू बोलूं, लाइट ईयर बोलूं, पार्सेक बोलूं, तो ये सब क्लियर होना चाहिए। तो आपको जो बोर्ड पे दिख रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करवाया है, ध्यान से देखो, फिर मैं अगला टॉपिक कराता हूं। तो अभी आपने देखा बच्चे, अभी जो मैंने पढ़ाया, अभी आपने क्या क्या देखा, इसमें ही देखा ना। फाइनली हम क्या लिख सकते हैं कि देखो सर, आपने जितना पढ़ाया मैं आपको बता दूं, 1 AU इज इक्वल टू आपने बताया 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये मैंने आपको पढ़ाया ना, 1 AU इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। फिर क्या पढ़ाया, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और 1 PS का मतलब पार्सेक इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। मैंने आपको ये पढ़ाया, राइट। अब मुझे बताओ, ये तीनों देखो 10 के बहुत बड़े बड़े पावर है, तो तीनों तो है बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस के लिए। तो कोई भी प्लैनेट या कोई भी स्टार की दूरी हम किसी में भी बता सकते हैं, चलेगा। एयू में भी बताएंगे चलेगा, लाइट ईयर में भी बताएंगे चलेगा, और बेटा पार्सेक में बताएंगे भी चलेगा। है तो तीनों बड़े डिस्टेंस, पर तीनों में ज्यादा बड़ा मुझे लग रहा है वैल्यू वाइज, ज्यादा बड़ा पार्सेक बड़ा है। तो कह सकते हैं 1 पार्सेक इज मोर ग्रेटर देन 1 लाइट ईयर एंड देन 1 AU। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बड़े तो तीनों वैल्यूज हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बड़े तो तीनों वैल्यूज हैं, लेकिन तीनों में बड़ों में ज्यादा बड़ा सबसे बड़ा पार्सेक है, फिर लाइट ईयर है और फिर AU है, ठीक है। मुझे कोई स्टार दिखा, एक 2 पार्सेक की दूरी पे है, एक 2 लाइट ईयर की दूरी पे है, या 2 AU की दूरी पे है, तो है तो दूर तीनों, बट सबसे ज्यादा दूर पार्सेक वाला है। अब बच्चे मुझे एक बात बताना, अब अगर मैं डिवाइड करूं 1 लाइट ईयर, ये लाइट ईयर है ना, इसको डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 1 AU। मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, क्यों, इन दोनों के बीच आपस का रिलेशन बता दूं। तो क्या आ जाएगा वहां देखो, 9.46 10⁻15 अपॉन 1.5 इंटू 10⁻11, राइट। डिवाइड कर रहा हूं ना किसको, लाइट ईयर को किसी डिवाइड कर दिया, AU से। जब डिवाइड करोगे तो ये जो 1 लाइट ईयर अपॉन 1 AU, इसको डिवाइड करोगे, ये विल सॉल्व, तो वैल्यू आ जाएगी 6.3 इंटू 10⁻4। सो व्हाट वी कैन से, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻4 AU। कभी कभी ये भी आता है कि आपस में दोनों का रिलेशन भी बनाइए, किसका, लाइट ईयर और AU का। तो याद रखना 6.3 इंटू 10⁻4 AU, ठीक है। अब मैं जो कर रहा हूं वो ध्यान रखना। नाउ 1 पार्सेक अपॉन 1 लाइट ईयर। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, पार्सेक को किसी डिवाइड कर रहा हूं, लाइट ईयर से। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो 3.1 इंटू 10⁻16 अपॉन 9.46 इंटू 10⁻15। यस, when we will divide 1 parsec upon 1 light year is equal to 3.26। डिवाइड करो दोनों को, 3.26 आ जाएगा। सो व्हाट वी कैन से, 1 parsec is equal to 3.26 लाइट ईयर। चलो, ये क्या हुआ, इन जो शॉर्ट फॉर्म थे किसके, बड़े बड़े डिस्टेंसेस के लिए, वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस के लिए, इनमें आपस का रिलेशन ये भी कभी कभी आता है, लाइट ईयर को AU में और PS को लाइट ईयर। ठीक है, अब देखना यूनिट्स फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान देना,
जिस तरह बड़े बड़े डिस्टेंसेस की यूनिट, बड़े बड़े डिस्टेंस की यूनिट मीटर में लिख सकते हैं, किलोमीटर में लिख सकते हैं, उसको शॉर्ट में एयू, पार्सेक या लाइट ईयर में लिखते हैं। उसी तरह बेटा बहुत छोटे डिस्टेंस होते हैं तो उसकी भी यूनिट हम अलग नाम से लिखते हैं, ज्यादातर ध्यान रखना। तो अगर छोटे डिस्टेंस में आपको मैं बताऊं, अगर मैं कभी मिली लिखूं तो 10 द पावर -3 होता है ना। जैसे मान लो कहोगे मैं कभी मिली में लिखूं तो आप समझ जाना, इफ आई एम राइटिंग मिली इट मींस व्हाट, 10 द पावर -3। शॉर्ट में से हम m लिखते हैं, m, ठीक है। और बताइए तो शॉर्ट में हम इसे m लिखते हैं, मिलीमीटर। और अगर कहीं मैं माइक्रो लगा दूंगा शॉर्ट में, माइक्रो याद रखना, शॉर्ट में इसे म्यू लिखते हैं, म्यू, इसे म्यू कहते हैं, नया नाम है म्यू। तो माइक्रो का मतलब समझ जाना 10 द पावर -6, जैसे माइक्रोमीटर तो 10 द पावर -6 मीटर, जिसके आगे माइक्रो लग जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं, अगर मैं नैनो, किसी वैल्यू के आगे नैनो लगा दूं, नैनो वैल्यू, तो समझ जाना दैट इज 10 द पावर -9। देख लो पावर बहुत कम होते जा रहे हैं, ये सब बहुत शॉर्ट वैल्यूज के लिए है। फिर कभी मैं एंगस्ट्रम, ए के ऊपर नॉट, ए नॉट, अगर कभी मैं ये लिख दूं तो 10 द पावर -10 समझ जाना। अगर मैं कभी लिख दूं 1 एंगस्ट्रॉम तो समझ जाना 10 द पावर -10, याद रखना। और अगर मैं कभी फर्मी लिखूं, फर्मी को शॉर्ट में एफएम करते हैं बेटा, तो इसका मतलब समझ जाना 10 द पावर -15। तो देखो ये सब जो वैल्यू आप देख रहे हो, मिलीमीटर लिखूं तो ये समझ जाना, माइक्रोमीटर लिखूं ये समझ जाना, नैनोमीटर लिखूं ये समझ जाना, एंगस्ट्रॉम लिखूं ये मीटर समझ जाना, फर्मी मीटर लिखूं ये समझ जाना। तो बेटा ये सब देखो, ये सब भी डिस्टेंस है बट बहुत छोटे डिस्टेंस का शॉर्ट फॉर्म है। ये सब देखो पावर कम होते जा रहे हैं ना, देख रहे हो कितने पावर कम हो रहे हैं। तो ये सब बड़े बड़े डिस्टेंस के यूनिट को शॉर्ट में हम एयू, पार्सेक और लाइट ईयर में कहते हैं, और बहुत छोटे डिस्टेंस को हम शॉर्ट में मिली, माइक्रो, नैनो या एंगस्ट्रॉम या फर्मी या ऐसे लिखते हैं। तो आज की क्लास में मेजरमेंट के जितने बेसिक आइडिया थे वो मैंने आपको बता दिए। एंगल्स में दो तरह के एंगल, प्लेन, सॉलिड, बट हम यूज करेंगे प्लेन में सिर्फ रेडियन में इस्तेमाल होता है, भले ही और यूनिट हो बट कन्वर्ट करना होता है रेडियन में। सब रिलेशन मैंने बताया। फिर मैंने बताया बेटा कि सॉलिड एंगल सरफेस बनाता है, उसका कोई यूज नहीं है सिलेबस में, उसकी एक ही यूनिट होती है। फिर मैंने क्या बताया, अगर डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे, मेजरमेंट में दो मेथड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बट हमें पढ़ना है इनडायरेक्ट। और ऐसे तो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिसका हम मेजरमेंट सीख सकते हैं, बट हमें डिस्टेंस का ही सीखना है। तो डिस्टेंस में क्या बताया, अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा है तो उसके शॉर्ट फॉर्म यूनिट्स के अलग अलग बनाए गए हैं, एयू, लाइट ईयर, पार्सेक। और डिस्टेंस बहुत छोटा है तो शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं। हमें यह पता होना चाहिए कि शॉर्ट फॉर्म भले ही कुछ हो, चाहे वो लार्ज का हो या स्मॉल का हो, उसको मीटर में कितना माना जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में जितना मैंने पढ़ाया बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, मेजरमेंट का बेसिक था। अगली क्लास में मैं मेथड ऑफ मेजरमेंट बताऊंगा। अब मैं सिखाऊंगा कि देखो इनडायरेक्ट मेथड कैसे होता है, कैसे एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड सारे मेथड होते हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।